अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का थर्ड पार्ट है, जो कि इसमें हमें 4 किस्म के जो हैं वो लॉज बताए गए हैं, जिसमें एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट है, जो सेकंड है उसमें है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट। हमने थर्ड के जो है ये चारों हमें लॉज दिए गए हैं कि आपने इसको वेरीफाई करना है, इन लॉज को, जिसमें हमें ए और बी सेट दे दिए गए कि ए में हमारे पास ए बी सी सेट हैं और उसमें क्या है कि हमने इन सेट्स को इन लॉ में अप्लाई करना है और उसके बाद इसको हमने इक्वेशन को इक्वल जाहिर करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेन डायग्राम के ज़रिए किस तरह शो करवाया जाता है वो समझाया है। तो काइंडली अगर तो वो समझने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप उसमें क्लिक करके ये समझ सकते हैं। अब हम इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें पार्ट ए हमारे पास आ जाता है, जिस एसोसिएटिव लॉ का जो हमारा ए होता है वो यूनियन का जो लॉ है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी होल ब्रैकेट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बी सेट में करेंगे तो हमारे पास ये सेट दिए गए हैं। ए सेट में हमारे पास 2 4 6 8 10 12, बी सेट में हमारे पास 1 3 5 7 9 11, सी में हमारे पास 3 6 9 12 और 15। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हम हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमें इक्वेशन दी जाती है उसका हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास सबसे पहला कौन सा है, ए यूनियन बी यूनियन सी होल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशंस जो सेट दी गई हैं हमने उसको इसके अंदर फिल करना है। ए सेट हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 और 12। उसके बाद कौन सा निशान आएगा, यूनियन, उसके बाद होल ब्रैकेट, फिर उसके बाद बी का सेट कौन सा है, 1 3 5 7 9 और 11। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा निशान आ जाता है, यूनियन, फिर उसके बाद सी का सेट लिखना है 3 6 9 12 और 15। ये हमने इसको ए का सेट, बी का और सी का सेट ये लिख दिया। सबसे पहले क्या हमने करना होता है कि होल ब्रैकेट के अंदर वाला जो है सेट को बनाना होता है, यानी कि यहाँ पे यूनियन है तो हमने इन दोनों को मिलाकर एक सेट बना देना है, जैसे कि, और जो बाहर होगा होल ब्रैकेट के उसको हमने एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है, जैसे कि 2 4 6 8 10 और 12 हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद कौन सा निशान है, यूनियन का। अब हमने यूनियन है तो दोनों सेट को यूनियन का सेट बना देना है, जैसे कि सबसे पहले छोटा डिजिट कौन सा है, 1, फिर 3 2 दफ़ा लिखा गया है लेकिन हमने एक दफ़ा लिखना है, फिर 5 आ जाता है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9 दोनों में है, एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 11 और फिर 12 और फिर 15। ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया। उसके बाद क्या है कि इन दोनों का यूनियन सेट बनाना है, जैसे कि 1 यहाँ है, 2 3 4 5 6, देखें 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 तक तमाम वही डिजिट हैं, दोनों सेट में एक जैसे हैं। सिर्फ एक जो है हमारे पास 15 जो है वो सेट बी में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 12 के बाद 15 लिख दिया। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया कि ये हम इस लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आता है। अब इसको हम वेन डायग्राम के ज़रिए शो करवाएंगे, जैसे कि पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता है जिसको हम किससे शो करवाते हैं, यूनिवर्सल सेट उसको कहते हैं। ठीक है,
इसके अंदर हमने तमाम सेट बनाने होते हैं। अब यहाँ पर हमें ए, बी और सी का सेट दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 3 सर्कल बनाने हैं जो कि आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हों या एक दूसरे को टच करते हों। जैसे कि एक हमने सर्कल ये बना दिया, दूसरा सर्कल हमने ये बना दिया और तीसरा सर्कल हमने ये बना दिया। ठीक है, ए यहाँ पे हम लिखेंगे, बी सेट ये है और सी सेट ये है। अब हमने इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ए सेट में हम वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं अपनी आसानी के लिए, बी में हम हॉरिजेंटल लाइंस लगा देते हैं, सी में हम स्लाइटिंग लाइंस लगा देते हैं। या आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो है, जहाँ पे स्लाइटिंग लाइन भी है, हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल, ये वो पॉइंट है जहाँ पर तीनों सेट आपस में मिल रहे हैं। तो इसका क्या है कि इस साइड पे, ए के इस साइड पे, बी के इस साइड पे और सी के इस साइड पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट में दूसरे सेट में नहीं होंगे, यानी कि ए का वो एलिमेंट जो कि बी और सी में नहीं होंगे वो हमने यहाँ लिखने हैं। और यहाँ पर हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि ए और बी दोनों सेट में होंगे, और यहाँ पर हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए और सी दोनों में होंगे, और यहाँ पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि बी और सी दोनों में होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसको जूम करके हम इसको करते हैं ताकि आपको वाज़िया हो जाएगी। ये देखें, अब सबसे पहले हम ए सेट को देखते हैं। ए सेट में सबसे पहले हमारे पास 2 आता है। अब देखें 2 जो है वो किसी और सेट में नहीं है, किसी सेट में नहीं है, तो 2 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि वो किसी सेट में नहीं है। आप इस वाले में देख लेते हैं, ये यहाँ पे और ये अब देखें ए सेट में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 2 देखें किसी और सेट में नहीं है तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। आगे आ जाता है 4 देखें किसी और सेट में है नहीं तो हमने 4 भी बाहर लिख दिया। उसके बाद 6 आ जाता है। अब 6 देखें कहीं और है नहीं, 6 जो है वो सेट सी में भी है और ए में भी है, तो जहाँ सेट ए और सेट सी आपस में मिलते हैं वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। उसके बाद देखें 8 किसी और सेट में है नहीं तो हमने 8 को बाहर लिख दिया। 10 देखें किसी और सेट में है नहीं, वो भी हमने बाहर लिख दिया। फिर 12 देखें वो किस सेट में आ रहा है, सी सेट में भी 12 है और ए में भी है, यानी कि ए और सी का सर्कल आपस में जहाँ मिलता है हमने वहाँ पर क्या लिख देना है, 12 लिख दिया। ठीक है, आगे देखें हमारे पास सेट बी है, सेट बी में 1 आया हुआ है तो 1 किसी और सेट में है नहीं तो हमने 1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखें 3 किसी और सेट में है, सी में भी है और बी में भी है, तो हमने 3 जो है वहाँ लिखा जहाँ पे दोनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं, यानी कि 3 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 5 देखें किसी और सेट में है नहीं तो हमने यहाँ लिख दिया। 7 देखें किसी और सेट में नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया। 9 देखें किसी और सेट में सी में है और बी में है तो 9 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 11 देखें किसी और सेट में है नहीं तो 11 हमने बाहर लिख दिया जहाँ पे कोई सर्कल उसको नहीं मिलता। उसके बाद सी देखें, सी में सबसे पहले 3 था जो कि सेट बी में भी था इसलिए हमने पहले लिखा हुआ है। 6 भी देखें पहले हमने लिखा हुआ क्योंकि वो सेट ए में भी था इसलिए ये हमने यहाँ लिख दिया। 9 देखें किस सेट में था, बी में, तो हमने बी और सी के दरमियान वाली जगह पे लिख दिया। 12 जो है वो ए में भी था और सी में भी था तो हमने 12 यहाँ लिख दिया। रह गया 15 किसी सेट में भी नहीं है तो इसलिए हम 15 यहाँ लिख देंगे। अब हमें इसमें कहा गया है कि यूनियन, यानी कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। यूनियन में मैंने आपसे क्या कहा था कि तीनों सेट जो होंगे उसको हमने एक सेट करना होगा। ठीक है, एक सेट से मुराद क्या होगा कि तीनों को हमने एक ही रंग में रंगना होगा, एक ही कलर का शेड करना होगा। या क्या है कि अगर जो लाइनें हैं यानी कि हॉरिजेंटल यहाँ आ गया, वर्टिकल लाइंस उधर चली जाएंगी और स्लाइडिंग लाइंस जो है वो इधर सारे आ जाएंगी। ठीक है,
तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये यूनिट बन गया, यानी कि 1 यूनिट में क्या होता है, तमाम चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो हमने इसको प्रॉपर इस तरह हम इसको शो करवा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए बी और सी जो है ये क्या है, एक यूनिट है और ये उनका यूनियन सेट बना दिया। ठीक है, अगला जो हमारे पास आ जाता है राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कौन सा था, ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अब क्या है कि इसमें सबसे पहले हम सेट अप्लाई करेंगे। जैसे कि ए है तो ए का होल ब्रैकेट डाला, ए सेट में 2 4 6 8 10 और 12। उसके बाद कौन सा निशान है, यूनियन। फिर बी सेट क्या है, 1 3 5 7 9 और 11। फिर उसके बाद होल ब्रैकेट, उसके बाद यूनियन का सेट है और उसके बाद सी सेट है। सी में क्या है, 3 6 9 12 और 15। सबसे पहले हमने क्या करना है, होल ब्रैकेट के अंदर वाला करना है। इसमें यूनियन है तो यूनियन का मतलब दोनों सेट को एक सेट बनाना है। सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमारे पास 12 जितने सारे जो हैं एलिमेंट्स हैं, यानी कि 12 तक तमाम एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं। उसके बाद यूनियन का निशान, फिर उसके बाद 3 6 9 12 और 15। अब यहाँ देखें 3 6 9 12 जो है वो इस सेट में भी है। तो इसका मतलब है कि हमने 1 2 3 4 5 और उसके बाद 12 तक तमाम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में, फिर 15 आ जाता है। ये हमारा आ गया आंसर नंबर 2। अब आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 का कंपैरिजन करें। 1 2 3 4 5 6 12 तक तमाम एलिमेंट्स हैं और फिर आगे 15, यानी कि आंसर सेम है। तो हमने क्या वेरीफाई कर दिया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को हमने वेरीफाई कर दिया कि यही इक्वल हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, अब हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करवाना है। वेन डायग्राम में भी आपने एज इट इज़ वैसे ही ये डायग्राम यहाँ पे बना देनी है दोनों पे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया है ना, तो इसलिए दोनों की डायग्राम भी सेम होंगी। और एक और जो ए सेट बी सेट सी सेट इसी तरह होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तरतीब ए बी सी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी बी ए होता तो सबसे पहले फिर हम सी इधर बनाते, बी इधर बनाते और ए इधर बनाते। लेकिन क्योंकि दोनों की जो है सेम है इसलिए हमारा यही आंसर होगा। चाहे तो आप इसको यहाँ पे उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हमने इसका बी पार्ट करना है। से ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि सबसे पहले हमने यूनियन किया था, अब हमारे पास इंटरसेक्शन की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन होल ब्रैकेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन की इक्वेशन है, सही है। तो इसलिए इसमें देखिए आपके सारे जो अलामतें होंगी वो कौन सी हैं, इंटरसेक्शन की हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उतारना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या इक्वेशन थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का सेट क्या है, 2 4 6 8 10 और 12। इंटरसेक्शन का निशान होल ब्रैकेट, उसके बाद बी का सेट कौन सा है, 1 3 5 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन का निशान और सी हमारे पास क्या है, 3 6 9 12 और 15। ये है। अब क्या है कि हमारे पास पहले होल ब्रैकेट वाला करना है, उसके बाहर जो है उसको एज इट इज वैसे उतार देना है।
अब होल ब्रैकेट में क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स हैं हमने वो लिखना है। जैसे कि इसमें 1 नहीं है दूसरे सेट में, 3 देखें दोनों सेट में है, 5 देखें दोनों सेट में नहीं है, 7 भी दोनों सेट में नहीं है, 9 दोनों सेट में है, 11 भी दोनों सेट में नहीं है। तो आंसर हमारा क्या है, 3 और 9 इस सेट का। अब इसमें भी इंटरसेक्शन है, तो दोनों सेट में जो एक जैसे सिमिलर होंगे हमने उसका सेट लिखना है। 3 और 9 इन दोनों में नहीं है, क्योंकि ये ओड नंबर में आ जाते हैं और ये हमारे 2 का टेबल है, वो 3 का टेबल है, दोनों डिफरेंट है। इसलिए हमारा क्या आ गया आंसर, एम्प्टी सेट आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। उसके बाद अब इसको हम वेन डायग्राम में शो करवाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, जिसको किससे शो करवाएंगे, यूनियन से। और इसमें कितने सर्कल बनाने हैं, 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 सेट दिए गए हैं। एक आ जाता है ये सर्कल, दूसरा सर्कल ये आ जाएगा और तीसरा सर्कल हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब जो है हम लाइंस शो करवाएंगे। ए में हम वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं अपनी आसानी के लिए, बी में हम हॉरिजेंटल लाइंस लगा देते हैं और सी में हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग लाइंस लगा देते हैं। इस जगह पे वो एलिमेंट जो कि सिर्फ अपने अपने सेट में आएंगे, दूसरे सेट में नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है, ए सेट। ए में देखें 2 जो है वो किसी और सेट में है नहीं, तो 2 बाहर आ जाएगा। 4 देखें किसी और सेट में है नहीं, 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 देखें किसी और सेट में है, किस में है, सी में है, तो 6 को हमने ए और सी के दरमियान जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे हैं वहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखें 8 देखें किसी और सेट में है नहीं, वो भी हमने बाहर लिख देना है। 10 देखें किसी और सेट में है नहीं, तो हम इसको भी बाहर लिखेंगे। 12 देखें सी में भी है और ए में भी है, तो जहाँ पर ए और सी के आपस में सर्कल मिल रहे हैं वहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 12 लिख देना है। ठीक है, आगे उसके बाद बी सेट को देखें, 1 किसी सेट में नहीं है तो 1 लिख दिया। 3 देखें सी में भी है और बी में भी है, तो सी हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे, जहाँ पे बी और सी सर्कल आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 देखें किसी और सेट में है नहीं, बाहर लिख दिया। 7 देखें किसी और सेट में है नहीं, बाहर लिख दिया। उसके बाद 9 देखें सी में भी है और बी में भी है, तो 9 हम यहाँ लिख देंगे। 11 देखें किसी और सेट में नहीं है, हम बाहर लिख देंगे। सी में देखें 3, 6, 9 और 12, ये चारों जो थे वो ए में भी थे और बी में हमने वो पहले से उतार लिए। अब 15 हम बाहर लिख देंगे क्योंकि वो किसी भी सेट में नहीं है। अब इंटरसेक्शन में क्या था कि जो ए बी सी में सिमिलर होंगे वो उसका आंसर होगा। अब देखें जहाँ पे ए बी सी सेट आपस में मिल रहे हैं, यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पे वो मिल रहे हैं। यहाँ पर देखें कोई भी जो है एलिमेंट नहीं है, तो ये हमने वेन डायग्राम में भी प्रूफ कर दिया और वेरीफाई कर दिया कि जी ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे इसको आप पूरा शेड कर दें, या ये तीनों लाइंस आप लगा सकते हैं, या आप ये लाइंस रेस कर दें और सिर्फ इसको शेड कर दें। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वो एरिया है, हमने इसके थ्रू शो करवा दिया। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट आ जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड का, वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो होल ब्रैकेट में ए लिखें, ए में क्या है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। फिर हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन का निशान, और बी का सेट क्या है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। फिर हमारे पास होल ब्रैकेट बंद, फिर इंटरसेक्शन का निशान और सी 3, 6, 9, 12 और 15। ये हमारे पास सेट आ गए। तो सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट के सेट को करना है, इंटरसेक्शन का निशान है तो जो सेम है, 1 दोनों में नहीं है, 3 भी दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 7, 9 और 11 इनमें से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए हमारा एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान,
और फिर 3 6 नीचे लिखी, क्योंकि ये हमारे ब्रैकेट के बाहर थी इसलिए हमने इसको एज इट इज़ वैसे ही उतार दिया। इसके आंसर को हमने इसके साथ जो है वो वेरीफाई, ये इंटरसेक्शन करना होता है। अब देखें इन दोनों में सेम क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी एम्प्टी सेट आ गया और ये हमारे पास आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 है। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू करना है। वेन डायग्राम में ये है, एज इट इज़ ही इसको आपने वैसे ही उतार देना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का आंसर सेम है इसलिए सेम ही डायग्राम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। ठीक है, आपने इसको यहाँ उतार देना है। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट समझ आ गया होगा। अगली वीडियो पे इंशाल्लाह हम सी और डी पार्ट करेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का होगा। और मैंने आपको पहले बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ की कुछ इक्वेशंस होती हैं जिसको आपने याद करना है। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।